मीडिया का ज़माना है, सब कुछ अपडेटेड है, पूरी दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो एक क्लाइंट को, एक कस्टमर को पता होता है कि मैं कहाँ खा रहा हूँ, उसका टेस्ट क्या है और वो ट्रस्ट फैक्टर क्या है। बाबर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में एक खास जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो एसोसिएशन का काम क्या है, या और साथ में ये भी आपसे जानने की कोशिश की क्या अब तक आपको ऐसी कहीं पे इंफॉर्मेशन होटल में मिली है या नहीं? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में हमारे जो मेंबर्स हैं, इसमें तकरीबन 107 होटल्स हैं और तकरीबन कोई 76 रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ जो हैं वो मेंबर्स हैं। तो हमारी मेनली जो इसकी वर्किंग रहती है कि हमारे जो मसाइल हैं वो हम किसी हद तक जो जायज़ मांगे हैं वो गवर्नमेंट के साथ ये करें। हाँ, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब हमने देखा तो हमने जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे इसके यूटी के, उनके साथ हमारी जो है मीटिंग रही। वेरी नेक्स्ट डे जब वो जुकरा वाला इंसिडेंट हुआ तो उसमें देखिए, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम खुद निकल जाएं इंस्पेक्शन करने, हमको तो कोई अंदर आने देगा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट द अथॉरिटीज। जो इसमें क्रॉस चेक होगा वो गवर्नमेंट ही कर सकती है और कंसर्निंग जो इदारा है, जो अथॉरिटीज़ है, वही कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने अपनी सजेशंस इनको दी। सजेशंस में यही हमने कहा कि स्ट्रीट वेंडर और ढाबाज वगैरह, ये जो छोटी मोटी ईटरीज हैं, इनका भी डाटाबेस बनाया जाए, इनकी भी इंस्पेक्शंस क्या की जाएं। और सेकेंडली, ये जो भी आज की डेट में इन्होंने 2 या 3 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको उनकी लाइसेंसेस कैंसिल की गई है, लेकिन उनका एफआईआर भी कटना चाहिए और उसमें जो धारा लगनी चाहिए वो अटेम्प्ट टू मर्डर लगनी चाहिए। लेकिन बाबर, आपको रोकने की कोशिश करूँगा। अभी जब हम लोकल से बात कर रहे थे और ख़ास तौर पर हम खुद अलग अलग होटल्स में भी गए, लेकिन जिस तरह से जो ए ग्रेड या बी ग्रेड के होटल है, बड़े बड़े होटल है, वहाँ पे जिस तरह का पैनिक माहौल बना हुआ है, लेकिन बड़े होटल्स में उनका असर देखने को नहीं मिला। ऐसा लगा कि वो अब एक ट्रस्ट बन चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सर, आज का जो कस्टमर है वो बेवकूफ़ या अनजान नहीं है या अनपढ़ नहीं है। आज तो सर डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ अपडेटेड है, पूरी दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो एक क्लाइंट को, एक कस्टमर को पता होता है कि मैं कहाँ खा रहा हूँ, उसका टेस्ट क्या है और वो ट्रस्ट फैक्टर क्या है। जो हमारे ए ग्रेड एंड बी ग्रेड के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, ईटरीज हैं, कहीं पे भी सेल डेफिसिट नहीं आया है, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि जी मैं जब ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका टेस्ट कैसा है, तो डेफिनेटली ये इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब आप देखिए कि आप किसी ढाबे पे चले जाते हैं, वहाँ पे 100 रुपये के वो 4 रिश्ते दे रहा है, तो सबसे पहले कस्टमर को भी अपने आप से पूछना चाहिए, अगर मीट 700 रुपये केजी है तो ये 400 रुपये में 4 रिश्ते जो हैं क्या, और वो भी सर बड़े बड़े साइज़, वो कोई छोटा साइज़ नहीं, ज़बरदस्त वो बड़े साइज़ हैं, तो ये किस तरीके से जो है ये मुझे 4 रिश्ते जो हैं वो कर रहा है। लेकिन वो भी शायद अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता है, वो कहता है जी सस्ता मिल रहा है तो चले खा लें। अब देखिए, हम देखते हैं कोई वेंडर्स हैं 20 रुपये की तो जी बेच रहा है, सर कहाँ से पॉसिबल है? आम लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आम लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी विजिलेंट रहें, और कहीं पे भी आपको अगर इस तरीके का कोई शक व शुबा हो कहीं पे, तो गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है, फूड डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है, वहाँ पे इमीडिएट तौर पे इसको जो है वो कंप्लेंट की जाए। और हमने भी गवर्नमेंट को जखारा की तरफ से भी पूरा अपना सपोर्ट दिया है कि जहाँ हमारी ज़रूरत है हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। फूड डिपार्टमेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद ऐसा ऑपरेशन हमें देखने को मिला, तो लेकिन ये 3 या 4 साल में एक दफ़ा ऐसा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जनाब उनके लिए यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। अब तो चले पीछे की हम बात करें नहीं कि पीछे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में जी इसके कानून को सख्त किया जाए, ठीक है जी। इसमें जो बेचने वाला, खरीदने वाला है, उसको अंडर लॉ बुक किया जाए, और सारी जो हमारी सी ग्रेड और जो ढाबे हैं और जो हमारी रोड साइड वेंडर्स हैं, उनकी प्रॉपर ये लाइसेंसिंग में जाएं, और उनकी जो डाटा है वो भी फूड डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास नोट करें। बाबर साहब, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।